हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ग्रेट चैनल एज फॉर विज्ञान फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आपका क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज हम लोग मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके सारे पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट जिसने अभी तक नहीं देखा पहले वो जाके देख लो भैया, तो ही ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी, क्लियर होंगी। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल हलवे लगेंगे। आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही आसान है, मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। देखो कुछ हमें जो पार्ट्स दिए गए हैं, हमें उसमें बताना है कि कौन कौन से इनमें से सेट्स हैं। ठीक है, और हमें ये भी बताना है कि जस्टिफाई हमें करना है, यानी कि क्यों है, अगर वो सेट है तो क्यों है, और अगर सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, हमें ये भी बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। देखो हमें ईयर में, जो ईयर की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग में जे लेटर से स्टार्ट होने वाले मंथ का सेट बनाना है हमें। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्या अभी जानते हो कि जे से जो स्टार्ट होते हैं, बिगिनिंग में स्टार्टिंग होने वाले, वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं जनवरी, जून और जुलाई। यही तीन होते हैं, यही तीन होते हैं ना। तो यही तीन होगा, यही तीन इसके आंसर हो जाएंगे। यानी कि कोई मान लीजिए ए सेट है, तो इसके जो जो मंथ्स बोले गए हैं यार, बिगिनिंग में जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो मंथ कौन कौन से होंगे? जनवरी, ठीक है, जून एंड जुलाई, यही तीन होंगे ना। देखो आप कभी ये स्टार्ट में गलती मत कर देना कि कहीं जून पहले लिख दो, जुलाई पहले लिख दो, फिर जनवरी बाद में लिख दो, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे बोला गया बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग से होने वाले। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे वैसे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर भी ठीक है। तो ऐसे में आपको लिखना है जनवरी, जून एंड जुलाई। ये हो गया, समझ आ गया? ठीक है, तो हमें यही बताना है, जस्टिफाई भी करना है कि क्यों है। अब एक बात बताओ, ये मंथ्स हैं, ये जनवरी, जून एंड जुलाई, ये मेरे लिए वही मंथ्स होंगे जो आपके लिए मंथ्स होंगे? सेम वही मंथ्स होंगे, है ना? वही होंगे जो जे लेटर से स्टार्ट होने वाले। आपके लिए वही मंथ होगा, मेरे लिए वही मंथ्स होंगे, और कोई अदर पर्सन होगा, उसके लिए भी यही मंथ्स होंगे जो जे से स्टार्ट होने वाले होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? यस, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो यस, इट इज अ सेट। समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कॉमन सी बात है ना? ये सेट्स है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो अब इसका, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखो हमें इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिखने हैं, हमें बताने हैं। अब एक बात बताओ, क्या जो राइटर्स मुझे पसंद हैं, क्या वो राइटर्स आपको भी पसंद होंगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मानता हूं मैं और आपके जो पसंद है वो सेम है, लेकिन जो अदर पर्सन होगा, अदर पीपल होगा, उसके लिए तो अलग होगा ना। उसके लिए तो सेम नहीं होगा। जो मुझे राइटर्स पसंद है वो दूसरे को थोड़ी पसंद होगी, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या सेट नहीं है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बी सेट है, बी ए कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेता हूँ मेरे कोई 10 जो है राइटर्स ले लिए मैंने। मान लीजिए एसएल फ्लुएंट्स ले लिया मैंने, ठीक है। और मानते हैं हमने ले लिया रॉबिन क्लेन को, ले लिया रॉबिन क्लेन को, और तुलसीदास जी को ले लिया हमने, तुलसीदास जी को, है ना। और मान लेते हैं जो हमारे राहुल सांकृत्यायन है उनको ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से 10 मोस्ट टैलेंटेड को मैं ले लेता हूँ। अब एक बात बताओ, क्या ये मेरे लिए से, ठीक है ये मेरे लिए तो है, क्या आपके लिए भी सेम होंगे? ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ नॉट सेट। ठीक है, तो नो, इट इज नॉट सेट। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो ये है। अब थर्ड पार्ट देखो, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के हमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं, ठीक है, कि नाम बताने हैं, सेट बनाना है उनका। अब यही वाली बात आ गई जो इसमें कही गई है कि देखो, ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए जो है अलग जो है बैट्समैन होंगे फेवरेट मेरे, आपके लिए अलग होंगे, किसी अदर पीपल के लिए अलग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये भी एक सेट नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के लिए सेम नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो ये सेट नहीं होगा। तो मान लेते एक सी सेट है, और ये क्या कोई भी 10 जो फेमस बैट्समैन है, कोई भी हो सकते हैं वो। जैसे मान लेते हैं हमारे जो एम एस धोनी जी हैं, महेंद्र सिंह धोनी, वही ले लेता हूं मैं, धोनी ले लेता हूं।
विराट कोहली जी को ले लेता हूं मैं, ठीक है, हार्दिक पांडे जी को ले लेता हूं मैं। इस तरीके से मैं 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को ले लेता हूं, है ना। तो ये सबके लिए सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्या सेट्स नहीं है, नो इट इज नॉट सेट। समझ आ गई मेरी बात, समझ आ गई, ठीक है। तो आगे फोर्थ पार्ट देखो क्या है। अब फोर्थ पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमारी जो मेरी क्लास है या आपकी क्लास है उसमें सारे बॉयज का कलेक्शन, बिल्कुल ये सेट होगा। आप ही थोड़ा अपने दिमाग से सोचो कि देखो आप मान लीजिए मेरी क्लास में 30 बॉयज हैं, ठीक है। अब मैं आपको बुलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी क्लास में कितने बॉयज हैं मुझे गिन के बताओ, तो आप कहोगे, गिन लोगे, आप भी कहोगे 30 बॉयज। ऐसा तो है नहीं कि 31 गिन दोगे या 28, काउंटिंग तो आती होगी ना आपको, तो आप भी 30 बॉयज ही गिनोगे। अगर 30 बॉयज हैं तो 30 बॉयज ही गिनोगे। कोई अदर पर्सन आएगा, अदर पीपल आएगा तो वो भी 30% ही गिनेगा, यानी 30 बॉयज ही गिनेगा। गिनेगा कि नहीं गिनेगा? कोई और आएगा तो वो भी 30, सबके लिए यानी कि सेम है। तो यानी कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज जो होगा, कोई सेट है तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज मान लेता हूँ मेरे पास जो मेरी क्लास में है 30 बॉयज हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये सेट होगा या नहीं होगा? यस इट इज सेट। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए क्या है, सेम, इट इज अ सेट। ये क्या है, एक सेट है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अगला पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। देखो 100 से कम सारे नेचुरल नंबर्स, 100 से कम, बिल्कुल 100 से कम कौन सा, 99 तक काउंटिंग आप लिख दो, नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, यानी ये नेचुरल नंबर 100 से कम नेचुरल नंबर सबके लिए सेम होंगे। आपके लिए भी 99 ही तक होंगे, मेरे लिए भी 99 ही तक होंगे, कोई अदर पीपल होगा, अदर पर्सन होगा, उसके लिए भी 99 तक ही नेचुरल नंबर होंगे, 100 से कम, ठीक है, सबके लिए सेम होगा। अगर मान लीजिए इधर 100 नहीं होता, बस इतना बोल देता कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो सेट नहीं होता, क्योंकि वो इन्फिनिटी तक चला जाता है ना। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से कम, 100 से कम, तो क्या होगा, कोई ए सेट है, उसमें क्या कलेक्शन ऑफ, जैसे कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 99 तक। 100 से कम बोला गया, कहीं 100 मत लिख देना, ठीक है ना। हाँ, तो ये क्या है, ये एक सेट है, यस इट इज अ सेट। समझ आ गई? क्यों? आपको रीजन लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आपको लिखना होगा रीजन, ठीक है। अब 6th पार्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद जी हैं, एक ध्यान से सुनना, एक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सेट होगा या नहीं होगा? ये सेट होगा या नहीं होगा? कॉमन सी बात है, ये सेट होगा, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने जो किताबें लिखी होंगी, ये ऐसे ऐसे कह सकते हो, जो भी किताबें लिखी होंगी वो आपके लिए भी सेम होंगी, वही मेरे लिए भी सेम होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? आपके लिए भी सेम होंगी, मेरे लिए भी सेम होंगी, सबके लिए सेम होंगी। वो जो नॉवेल्स है, कह सकते हो नॉवेल्स जो लिखेंगे सबके लिए सेम होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेट है, तो बी सेट है कोई, तो नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, तो कॉमन सी बात है, सबके लिए सेम होंगी ही होंगी। तो ये क्या हुआ, ये एक सेट है या नहीं है? है या नहीं है? ये सेट है, क्योंकि सबके लिए होंगी, और यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड, बहुत सारी, इसको वेल डिफाइंड बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगी, यस इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ठीक है। 7th पार्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, क्या बोला गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल ये सेट है। जो इवन इंटीजर्स मेरे लिए होंगे वो आपके लिए भी होंगे। कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको भी बड़ा चढ़ाकर लिखा जा सकता है ना, है कि नहीं? तो ये भी क्या है, एक सेट है। तो इवन इंटीजर्स को कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था, कैपिटल आई से दिखा सकते हो इंटीजर्स को, है ना, इवन इंटीजर्स को, या ई से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कौन से इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, चाहे वो नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी, ऐसा तो बोला नहीं है पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव ही लिखो, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो 0 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, इस तरीके से इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा। तो ये क्या, ये एक सेट है, यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट्स। समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। तो अगला पार्ट देखते हैं, 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ
क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, सारे जो क्वेश्चंस है आपके इस चैप्टर में उसका कलेक्शन, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर में मान लेता हूँ 50 क्वेश्चन है, ऐसा तो है नहीं कि इन्फिनिटी क्वेश्चन होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई लिमिटेड क्वेश्चन ही तो होंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस मान लेता हूँ मेरी बुक में जो 50 क्वेश्चंस हैं, तो अगर मैं आपको बुलाऊं और कहूँ कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका जो है कि मेरे को डिटेल दो, तो आप क्या करोगे, आप भी 50 क्वेश्चन ही मेरे को निकाल के दोगे। अदर पर्सन होगा, अदर पीपल होगा, वो भी 50 क्वेश्चन का ही निकाल के देगा मेरे को। तो ये सबके लिए सेम होगा, सबके लिए ये सेम होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये सेट है। तो को मान लेते हैं ये सेट है कोई, ठीक है। तो सारे चैप्टर मान लेता हूँ टोटल 50 क्वेश्चंस है मेरे पास, है ना, मेरी किताब में, मेरी बुक में, सबके लिए यही सेम होगा। तो यस इट इज अ सेट, यस इट इज अ सेट, ये एक सेट है। अगला क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही ये भी इजी है, आपको इसका जो आंसर है खुद करना है, और जिसका आंसर आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए, अगर तो भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो हमें बता दो, मैं इसका भी आंसर जरूर ला दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये आपको खुद करना है, आपको एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है, सारा मैं बताऊंगा तो फायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, इजिली हो जाए क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बता देना बस कमेंट में इतना कि सेट है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, सेल्फ आपको खुद करना है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।